इस फिल्म के शुरू में हमें बेकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन क्लाइंबर होती है और उसकी अभी अभी डैन से शादी होती है जो कि माउंटेन क्लाइंबर होता है। इन दोनों को ही और अब भी पहाड़ों के साथ वो ऊपर चढ़ रहे होते हैं। बेकी के साथ उसकी दोस्त भी होती है और अब डैन जब ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसे एक घोंसला दिखाई देता है और जब वो घोंसले के अंदर हाथ डालता है तो उसका के अंदर बैठा परिंदा उड़ जाता है, जिसकी वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तभी वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो रस्सी से बंधा हुआ होता है जिसकी वजह से अब वो हवा में अटक गया है। अब तो ना वो ऊपर आ सकता है और ना ही नीचे। ये दोनों डैन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों उसकी मदद नहीं कर पा रही होती। तो तभी उसकी रस्सी का वो क्लिप निकल जाता है। डैन की ऊपर से गिरने की वजह से मौत हो जाती है। इस वाक़े के 51 हफ्तों के बाद हमें बेकी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है, क्योंकि वो अपने शोर डैन से जो कि उसे बहुत प्यार करती थी अब भी याद करती है। उसने अभी तक उसकी अस्थियों को भी नहीं पाया होता है। बेकी की ज़िंदगी में अब उदासी के अलावा कुछ नहीं है। बेकी के पास एक बार फिर से वही दोस्त आती है जो माउंटेन में उसके साथ होती है। जब डैन ऊपर से नीचे गिरा था, उसकी दोस्त का नाम हंटर होता है। हंटर अपनी दोस्त को देख के बहुत खुश होती है। जब उसको पता चलता है कि बेकी ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की है, तो तब उसको कहती है कि हमें एक बार फिर दोबारा से वो माउंटेन क्लाइंबिंग करनी चाहिए। और उसके बाद वो अपने मोबाइल में उसे एक टावर दिखाती है जो कि टीवी टावर है। ये टावर एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ इंसान बहुत कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि बेकी इस जगह पे नहीं जाना चाहती, लेकिन जब उसकी दोस्त हंटर कहती है उस टावर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैन की अस्थियों को ऊपर से बहा देना, इससे उसकी रूह को आराम सुकून मिलेगा, तो तब बेकी मान जाती है। अब दोनों के दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे ये लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, पिक्चर्स ले रहे होते हैं और हंटर उन वीडियोस और फ़ोटो को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही होती है। अब देखते हैं टावर इनके सामने है जो आसमान की गहराइयों में जा रहा होता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। आज से पहले इन दोनों ने कभी भी पहले इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ने की कभी कोशिश नहीं की। दोनों को डर तो लग रहा होता है, लेकिन फिर भी ये दोनों आराम आराम से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं। बेकी का डर ज़्यादा होता है क्योंकि उसको पता है जिससे ये टावर बना है ये बहुत ज़्यादा पुराना है। उसकी आवाज़ उसे लगातार आ रही होती है। फिर भी वो धीरे धीरे हंटर के पीछे चढ़ रही होती है और जब ये दोनों आधे टावर तक पहुंच जाती है तो तब इनको एहसास होता है यहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। इसकी हाइट इतनी होती है जो कि आईटेल टावर की जितनी आईटेल टावर की होती है, आई थिंक पूरे 1000 फीट। लेकिन दोनों फिर भी लगातार ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं और जब बेकी नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने पूरे 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की। लगातार ऊपर चढ़ते हुए अब ये टावर तक पहुंचने वाले होते हैं। तभी बेकी एक सीढ़ी पर पांव रखती है तो वहाँ से स्क्रू गिर जाता है जिसका उनको पता नहीं चलता। अब ये दोनों की दोनों ऊपर टावर तक पहुँच जाती हैं, जहाँ से इन्हें दोनों को दुनिया बहुत अलग लग रही होती है, नज़र आ रही होती है। इन दोनों को ऊपर चढ़ने के बाद एक टारगेट को पूरा करने के बाद बेकी को भी अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। ये दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं, बहुत सी फ़ोटोज़ क्लिक करती हैं। साथ ही हंटर जो ड्रोन अपने साथ लेके आती है तो उसको अपनी वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल करती है जो कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सके। ये दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। हंटर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है वो टावर से लटक जाती है। बेकी को उसको अपनी फ़ोटो क्लिक करने को कहती है। उसके बाद बेकी को भी वो ऐसा ही करने पर कहती है। बेकी भी उसके कहने पर ऐसा करती है और अब ये दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उसके बाद बेकी डैन की राख को यहाँ से उड़ा देती है जिससे उसे तसल्ली मिलती है। ये दोनों की दोनों बहुत इमोशनल हो जाती हैं।
लेकिन बेकी फाइनली जॉन को अलविदा कह चुकी होती है। मतलब कि एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो गई। तो तभी दोनों की दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करती हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है तो तभी वो स्क्रू जो कि निकल गया था उस जगह से लेदर टूट जाती है। बेकी हवा में लटक जाती है लेकिन रस्सी की मदद से वो ज़मीन से नहीं गिरती। तो तभी हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है। लेकिन बेकी के पास जो बैग था उनके अंदर इनके खाने पीने की चीज़ें थी जो कि नीचे गिर गया होता है, जहाँ पे पहुँचना नामुमकिन होता है। तो ये दोनों अपने मोबाइल को भी चेक करती है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई ऊपर होने की वजह से वहाँ पे कवरेज ही नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों अभी 2000 फीट की ऊंचाई पे फंस गई होती हैं। यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अगर होता भी तो इतनी ज़्यादा ऊंचाई की वजह से वो इनकी आवाज़ ही नहीं सुन पाता। लेकिन तभी वो देखते हैं कि टावर के ऊपर एक बैग होता है जिसके अंदर एक फ्लैश गन और दूरबीन होती है। लेकिन दिन में वो फ्लेयर गन इस्तेमाल करने का कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि दिन में फ्लेयर गन को कोई भी नहीं देख पाएगा। तो तभी वो दूरबीन से देखती हैं तो सामने एक इनको गाड़ी नज़र आती है। लेकिन वो लोग इनको इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं देख सकते और ना ही इनकी आवाज़ सुन पाते हैं। और हंटर एक बार फिर अपने मोबाइल को चेक करती है। जो पोस्ट उसने स्टार के पेज से की थी वो पोस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो चुकी होती है, जिस पर बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट्स होते हैं। मतलब कि टावर के ऊपर कवरेज है। और अब हंटर अपने मोबाइल में मदद के लिए एक मैसेज करती है, उसे रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। उसके बाद वो अपने मोबाइल को टावर की रस्सी से नीचे लटकाती है ताकि सिग्नल आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाता। और उसके बाद हंटर अपने मोबाइल को सॉक्स के अंदर रख देती है। तो तभी ऊपर से नीचे अपने शूज़ को फेंक देती है ताकि शूज़ नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज लोगों तक चला जाए और इनकी मदद के लिए कोई आए। मोबाइल शूज़ के अंदर रखने की वजह से नहीं टूटता। तो कुछ ही देर के बाद मोबाइल शूज़ नीचे जा गिरते हैं। तो हंटर दूरबीन के साथ नीचे देखती है जहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है और मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा होता है। और उस आदमी के साथ एक डॉग भी होता है, लेकिन ना तो वो आदमी इतनी दूर तक देख सकता है और ना ही इनकी आवाज़ सुन सकता है। वहाँ पे वो आदमी अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा मगन होता है। तो तभी हंटर उस आदमी की तवज्जो पाने की वजह से वो एक और शूज़ नीचे टावर से नीचे फेंक देती है। वो उस शूज़ को देख तो लेता होता है लेकिन सोचता है कि ये शूज़ पहले से वहीं पे था और वो अपने डॉग के साथ वहाँ से जाने लगता है। हालांकि बेकी यहाँ पे फ्लेयर गन चलाने की कोशिश भी करती है। तो तभी हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें रात होने का इंतज़ार करना होगा। रात को वो हमारी फ्लेयर गन को देख लेंगे। और अब यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद ये लोग फ्लेयर गन चलाते हैं। साथ ही वो अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके अपने हाथ से हिलाना शुरू कर देते हैं। इनके सामने जो गाड़ी यानी कि आरवी होती है, लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं, वो इन्हें देख लेते हैं लेकिन उनकी मदद करने को नहीं जाना चाहते और साथ ही उनकी गाड़ी पड़ी हुई को चोरी करके ले जाते हैं, जिसे देखकर दोनों के दोनों हैरान रह जाती हैं। जैसे जैसे रात होती है इनको नींद आना शुरू हो जाती है। ये वहाँ पे सो जाती हैं लेकिन जगह बहुत कम है। हंटर ऊपर से गिरने वाली होती है तो तभी बेकी उसे पकड़ लेती है। तभी वो देखती है कि उसके पाँव पे एक टैटू बना है जिस पर लिखा होता है 1 2 3, जिसे देखकर बेकी हैरान हो जाती है। ये देखकर बेकी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका लवर उसको कोड वर्ड में आई लव यू बोलता होता था, यानी कि 1 4 3। तभी वो देखती है डैन और हंटर के बीच में कुछ ना कुछ था। जब वो हंटर से पूछती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो बेकी से माफ़ी मांगती है लेकिन बेकी पूरी तरह से नम हो चुकी होती है। बेकी की नज़र अब भी उस बैग पर होती है जो टावर के साथ लटक जाता है। उसके अंदर इनका ड्रोन और खाने पीने की चीज़ें हैं। किसी भी तरीके से इन दोनों को उस बैग को ऊपर लाना होगा, पर वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होती, इसीलिए उस बैग तक पहुँचना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता।
हंटर जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो रस्सी की मदद से नीचे जाने शुरू कर देती है, मगर इससे पहले कि वो डिश तक वहाँ पहुँचती रस्सी ख़त्म हो जाती है। हंटर जंप लगाकर उस डिश तक पहुँच जाती है और अब उसके पास बैग है, लेकिन रस्सी उससे दूर होती है। वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को उस रस्सी से लटकाती है। उसके बाद खुद भी जंप लगाकर रस्सी को पकड़ लेती है, मगर रस्सी से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है और उसके हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं, जिस वजह से रस्सी उससे छूट जाती है, वो नीचे गिर जाती है। बेकी जब नीचे देखती है तो वो अब भी रस्सी से लटकी हुई होती है। वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब उन दोनों के पास उनका ड्रोन है, जिससे वो मदद लेना चाहते हैं। ये दोनों एक पेपर पे लिखते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है, हम एक टावर पर अटक चुके हैं, और ये दोनों उस पेपर को ड्रोन के साथ अटैच कर देते हैं, लगा देते हैं, और अब ये दोनों ड्रोन को उड़ाते हैं ड्रोन को। तो तभी इन्हें पता चलता है कि इनके ड्रोन की बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है, वो सामने दूर दिख रहे घर पर तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए इन दोनों को ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। और अब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को जब बेकी सोती है तो ऊपर देखती है, एक टावर के ऊपर एक लाइट जल रही होती है। लाइट का मतलब ये कि बिजली है, जिसकी मदद से वो ड्रोन को चार्जर कर सकते हैं। ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करना शुरू कर देती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता उसे वहाँ पे लटकना पड़ जाता है। जब पूरी तरह से ड्रोन चार्ज हो जाता है तो बेकी नीचे उतर जाती है। ड्रोन पर वही चिट को लगाते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि इनको मदद की ज़रूरत है। तो तभी ये उसे ड्रोन को उस सामने घर की तरफ भेजते हैं, जो कि इन्हें नज़र आ रहा होता है। इससे पहले कि ये ड्रोन उस घर तक पहुंचता, वो एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। और अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इनकी मदद करने के लिए यहाँ पे आएगा। बेकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, तो वो हंटर को कहती है कि तुम अपना मुझे शू दो। मैं एक दफ़ा फिर से मैं मोबाइल पे मैसेज कर अपने डैड को मैसेज करके ट्राई करती हूँ। हो सकता है कि हम उस मोबाइल को नीचे फेंक के कवरेज आ जाए और हमारा मैसेज मेरे डैड तक पहुँच जाए, वो हमारी मदद करने को आ जाए। लेकिन हंटर उसे मना कर देती है। तो तभी उसे एहसास होता है कि हंटर उसके साथ है ही नहीं, वो अकेली है। दरअसल जब हंटर वहाँ पे बैग लेने गई थी तो सच में उससे ऊपर आते हुए रस्सी छूट गई थी, जिससे वो नीचे गिर के उसकी मौत हो गई थी, और अब भी उसकी बॉडी डिश के ऊपर होती है। दरअसल अभी बस यहाँ पे हैरेसलेशन कर रही होती है, पर अब उसे सच्चाई का पता चल चुका होता है कि वो उस टावर के ऊपर अकेली है और उसकी जीने की उम्मीदें अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। वो मरने से पहले अपने बाप के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो मैसेज यहाँ से सेंड नहीं हो सकता क्योंकि इस जगह पे कवरेज नहीं है। वो वहीं पे सो जाती है, लेकिन अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है, वहाँ पे एक जानवर उसके घाव को खा रहा है। वो उसे पकड़ कर मार देती है। इसका मतलब ये है कि उसके पास अब भोजन भी है, खाने पीने को खुराक भी है। उसको खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है। अब वो फैसला करती है कि उस रस्सी की मदद से वो वहाँ डिश तक जाएगी जहाँ पे उसकी दोस्त गई थी। बड़ी मुश्किल से वो उस रस्सी की मदद से नीचे पहुँचती है। हंटर की बॉडी मतलब कि डिश तक पहुँच जाती है, जिसके बाद वो हंटर के शूज़ के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसे हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है। तो तभी वो हंटर को सॉरी कहती है और हंटर को उस मोबाइल के साथ नीचे फेंक देती है ताकि मोबाइल डिस्ट्रॉय ना हो। दरअसल पिछली बार जब इन्होंने मोबाइल को शूज़ में डाल कर नीचे फेंका था, वो मोबाइल डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से मैसेज ना पहुंच पाया। अब जबकि उसने मोबाइल को बॉडी के अंदर डालकर फेंक दिया है, वो पूरी तरह से सेफ रहेगा, टूटने से बच जाएगा। दरअसल टावर के ऊपर सिग्नल ना आने की वजह ये भी होती है क्योंकि टावर के अपने ही बहुत सारे सिग्नल होते हैं, जिसकी वजह से वो मोबाइल के सिग्नल को ड्रॉप कर देता है। और तभी एक बार फिर से रात हो जाती है। तभी बेकी के फादर यहाँ पे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टावर के आसपास भीड़ है। वहाँ पर बेकी की डेड बॉडी है जिसे पुलिस लेके जा रही है।
वो ये देखकर पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी वो देखते हैं कि पीछे बेकी खड़ी है जो पूरी तरह से ठीक है। उनके साथ डॉक्टर भी होते हैं। वो बेकी को अपने गले से लगा लेते हैं और इस वजह से बेकी की जान बच जाती है। तो ये है फिल्म फेल की कहानी। और अगर हमारे चैनल पे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।